और भागेंगे तो माता पिता कहीं ना कहीं से खोज कर लेंगे, क्योंकि मेरे माता पिता की बहुत रेपुटेशन है। राजनीति में भी दखल रखते हैं मेरे माता पिता, पुलिस डिपार्टमेंट में भी दखल रखते हैं, पकड़ तो जाएंगे। लड़के ने कहा, देख एक काम करते हैं, अपन दोनों मरते हैं और अगले जन्म में दोनों एक साथ जन्म लेंगे और फिर बाद में शादी करेंगे। एक जगह जन्म लेंगे कहीं ना कहीं, दोनों शादी करेंगे, और हम तुझे तो चाहते हैं 7 भाव तक अपन शादी करते चले जाएंगे। लड़की समझदार तो थी मगर भावुक हो गई। चल मरते हैं। और दोनों एक पहाड़ी के ऊपर चले गए। बहुत ऊंची पहाड़ी थी, पहाड़ी कहाँ है वो भी नहीं बताऊंगा। और वो चले गए और वो लड़की ने उसका हाथ पकड़ा। वो लड़की मेरे पास आई, उसने सब कुछ मुझे बता दिया और बोले मेरा हाथ पकड़ा और बोले चल कूद। मैंने कहा नहीं, मैं इतनी नीचे नहीं कूदूंगी, इतनी गहराई में नहीं कूदूंगी, मैं मर जाऊंगी, पहले तुम कूदो। उसने कहा दोनों कूदो, अपन ने प्रॉमिस किया था, तुमने ही तो मुझे प्रपोज किया था, तुम कूदो पहले। अरे साथ कूदेंगे ना, जब भी तो साथ जन्म लेंगे। अभी तुम कूदो तो हम देखें तो क्या होता है कूदने से। पाठशाला का संस्कार था, बिटिया के रग रग में जैन दर्शन विद्यमान था और वो पट्टा जोश में था। उसने कहा नहीं कूदे तो तुम दूसरी शादी कर लो, हम दूसरी कर लेंगे, अपन दोस्त बने रहेंगे। नहीं, शादी तो तेरे से करूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उसने कहा मैं तो नहीं कूद सकता, मैं नहीं कूद सकती, पहले तुम कूदो, हम देखेंगे। और उस्ताद जोश में आया और कूद गया। उसने देखा वो जा रहा, और एक पहाड़ से टकराया और छितड़े छितड़े उड़ गए। बिटिया लौट आई और फोन कर दिया पिताजी को, पिताजी मैं यहां पर हूं, फटाफट मुझे लेने आ जाओ। क्या हुआ? पिताजी चुपचाप रहो, अभी चलो यहां से। और पिताजी ले गए। लड़की 3 दिन तक घबराई रही, होश नहीं, खाना पीना कुछ नहीं। चौथे दिन थोड़ा होश में आया। धीरे 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 15-20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, उसके अंदर से वो घटना निकल नहीं रही थी। मगर धर्म को समझती थी। जिस जीव की जैसी होनहार होना होगी उसकी वैसी होगी। पुरुषार्थ करने के बाद जब नहीं बचा, मैंने समझाया, नहीं माना, इसके कर्म ऐसे ही थे। फिर उसके पिता मेरे पास लेकर के आए, बोले महाराज संस्कार आपने दिए, पाठशाला आपने पढ़ाई, तो ये बिटिया आज बच गई, नहीं तो या तो ये मर जाती या ये विजाति में चली जाती। फिर मैंने उस बिटिया से सारी स्टोरी सुनी, स्थान भी बताया, सब कुछ उसने बताया। उसने तो गिरते हुए की फोटो भी खींची। मैंने कहा इसको डिलीट कर दे। डिलीट कर दे? क्या बोलते? मैंने कहा डिलीट कर दे, इसको रखना ही नहीं, क्योंकि हवा के भी कान होते हैं, दीवाल के कान नहीं, हवा के भी कान होते हैं। और बिटिया आज ठाठ से जैन कुल में इत्मीनान से रह रही है और धर्म कर रही है और 2 प्रतिमा धारण करके अपना जीवन व्रती बना करके रह रही है। ये है पाठशालाओं के संस्कार, ये है धर्म के संस्कार, ये है चरित्र की निरतिचार पालन करने का तरीका। हम अपने बच्चों को संस्कारित करें, बचाएं, किस प्रकार से हमारा बच्चा गर्त में न चला जाए, किस तरीके से हमें बचाना, कैसे भी साम दाम दंड भेद, कैसी भी नीतियों का अपनाना पड़े, मगर बच्चों को संस्कारित करो, कैसे भी बचाओ। ऐसा जीवन। वो घटना सुनकर के पहले तो मेरी रोमांच हो गया पूरा शरीर। मैंने कहा ऐसे भी हिम्मत है तुझ में?
बोले महाराज जी करके आई हो, आप कितनी कहानियां सुनाते थे और एक भी कहानी ऐसी नहीं होती थी उसका अंत का बिल पावर न बढ़ाई, हमारे चरित्र को दृढ़ ना करे। पहले मुझे प्रवचन करना नहीं आता था, अभी भी नहीं आता है, तो मैं पहले कहानियां सुनाता था। एक दिन में एक कहानी 6 महीने रुका तो 180 कहानियां सुनाता था। फिर धीरे धीरे जब नसीराबाद आया अजमेर चतुर्मास के बाद, तो एक कहानी को 2 दिन में सुनाने लगा, फिर एक कहानी 1 हफ्ते बाद 3 दिन में सुनाने लगा, फिर धीरे धीरे व्यावर ऐसे करते करते फिर एक कहानी कभी कभी 15 दिन भी चल जाती है। कभी कभी ऐसे प्रसंग जुड़ जाते हैं कि 5-6 कहानी में पूरा चतुर्मास निपट जाता है। तीसरी भावना यहां शुरू की है, शील वित्तेषु निरतिचार। तो कुछ ऐसा निरतिचार हम अपने जीवन का पालन करें। अपनी बिटियों को भी सुनाना मैं चाहता हूं कि ये बूढ़ी दादियां तो घर बैठे, बहू और बेटियां आकर के प्रवचन में बैठे, दादा घर बैठे, बेटों को यहां बिठाएं। हम यूजलेस देखते हैं तो फिर समाधि की बातें करना आता है कि इनको कैसे मारना है। मारना मतलब कैसे मरना है। जवान बैठते हैं तो जवान के लिए प्रवचन निकलता है, बूढ़े बैठते हैं तो बूढ़ों के लिए निकलता है, बीच के बैठते हैं तो दोनों तरफ से निकलता है। बोलो इस घटना से कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है कि हम अपने आप में कितना दृढ़ अपने आप को बना सकते हैं। थोड़ी सी हिम्मत का कार्य है, हम उस विजाती व्यक्ति को या दुराचारी व्यक्ति को अपने पास से हटा सकते हैं और अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने चरित्र को हम बचा सकते हैं। निरतिचार पालन कर लिया उसने अपने चरित्र का। काश अगर उसकी बातों में बहक जाती तो चरित्र भी जाता। और यह भी दावा है, जो भी लव मैरिज होती हैं, साल 6 महीने के बाद WWE चालू हो जाता है। मेरे दृष्टि में आज तक लव मैरिज 99% सक्सेस नहीं हुई। 6 महीने बाद तेरी मेरी होना चालू हो जाता है, 2-3 साल में तलाक हो जाते हैं। ढेरों केस ऐसे हैं, या तो फिर बोलचाल बंद हो जाता, और दोनों अगर सर्विस वाले हैं तो अपने अपने कमरे में रहते हैं, तुम मरो तुम मरो तुम मरो, कोई मतलब नहीं उन्हें, शकल भी नहीं देखते। ऐसे भी केस मेरे पास हैं बहुत सारी, कभी प्रसंग आएगा तो मैं बताऊंगा ऐसी ऐसी घटनाएं। तो बंधुओं ये कभी सक्सेस नहीं होते हैं, क्योंकि वो शादी के पहले इतना एक दूसरे को जानने लगते हैं, फिर बचा क्या उनके बाद, शादी करने के बाद सब कुछ जान गए वो, तो फिर क्या करेंगे। रात को 2-2 बजे तक बातें करते हैं, रजाइयों में घुसे घुसे पढ़ने के बहाने, किताब खोल करके बैठे हैं, दरवाजा बंद कर लिया है, मम्मी पापा सो गए हैं, भाई सो गया, बहन सो गई, और वो अकेली पढ़ रही है। मम्मी कह रही डिस्टर्ब, मम्मी कोई डिस्टर्ब नहीं करना, अपने अपने फोन बंद कर लेना प्लीज, हम डिस्टर्ब होता है, रात को हम पढ़ रहे हैं। और क्या पढ़ रही है केवली भगवान जानते हो, वो जानती है कि वो क्या पढ़ रही है, क्या चैटिंग हो रही है, क्या गंदी फिल्में देख रही हैं, वो कैसी चीजें देख रही हो, क्या बातें हो रही हैं, क्या पढ़ेगी। और जब सब कुछ एक दूसरे का जान चुके, फिर शादी तो एक नाम की है, और 6 महीने में सब काम तमाम भी हो जाते हैं। इसलिए निरतिचार जीवन जियो, निरतिचार शादी का जीवन जियो। अतिचार लगा करके जीवन जीना कोई जीना नहीं है बंधुओं, वो तो मात्र जीना है। जीना जानते ना, ऊपर जाने का जीना, ऊपर सीढ़ियां, वो जीना है। और जीना वो पैरों से कुचला जाता है। ऐसे ही उन लव मैरिज के करने वालों का जीवन ऐसा ही कुचला जाता है, ऐसा ही कुचला जाता है, कुछ नहीं रखा बंधुओं। एक घटना स्मरण में आ गई, 2-3 जगह उसे सुनाई, मगर प्रासंगिक आ गई, अब सुनाना इधर तक आ गई, और नहीं सुनाएंगे तो मुझे गैस बनेगी, इसलिए मुझे सुनाना ही पड़ेगी, भले शॉर्ट में सुना देंगे। एक दाम्पत्य जीवन लव मैरिज करके एक नगर में आया, और उन दोनों में इतना प्यार था, इतना प्यार था
कि पूरी कॉलोनी के लोग उनके प्यार की दाद देते। पति पत्नी हो तो ऐसे हो, ऐसे हो। हर तरफ से उनकी चारों तरफ से वाह वाह हो रही थी। उन्होंने व्यापार कर लिया, सब लोग जानने लगे थे, उनका व्यापार भी बहुत जम के चलने लगा। 6 महीने के अंदर इतना व्यापार चला कि उन्होंने 1 साल के अंदर 3 मंजिला मकान बना लिया। अब उसमें लाल और हरी लाइट जलने लगी, संकेत। और भी मकान पहले से थे, बहुत रिच कॉलोनी थी, रिच स्थान था। और वहां का एक मुखिया जो बहुत संपन्न नगर सेठ माना जाता था, उसकी सेठानी कहती है, तुम इतना चाहते हो मुझे जितना वो देखो कितना चाहता है। उसने कहा, मैं सब जानता हूं, तेरी चरित्रों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि तू मेरी सेठानी है। क्या जानते हो? जब देखो जब बुराइयां करते रहते हो महिलाओं की। चिल्ला पड़ी सेठानी। मगर वो सेठ बहुत समझदार था, धर्मात्मा था, विवेकशील था। उसने कहा, तमाशा दिखा दूं अभी वो कितना चाहती है? बोले, दिखा दो। बोले, एक काम करो, तुम उसके पति को प्रपोज करो। कब था प्रपोज? कल है? अच्छा, तुम्हें मालूम है? अच्छा, तो उसने प्रपोज किया। उसने अपनी सेठानी से कहा, तुम उसके पति को प्रपोज करो कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं, बहुत चाहती हूं, जो भी आप करते हैं। उसके पति का रिप्लाई आया। उसने अपनी कुछ नौकरानियों को भेजा कि मेरी सेठानी आपको बहुत पसंद करती है, आपके क्या विचार है? सोच लें बहुत अच्छे से, 2 दिन का समय है। उन्होंने सोचने की जरूरत नहीं है, अभी हमसे जवाब लीजिए। दुनिया में सारी स्त्रियों से अगर कोई सुंदर है तो वो मेरी पत्नी है। बाकी मुझे दुनिया की कोई स्त्रियों से कोई मतलब नहीं। वो मेरे लिए मां, बहन और बेटी के समान है। मेरी पत्नी मेरी है। मैं सुधार संतोष व्रत को धारण करने वाला इंसान हूं। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। बहुत प्रलोभन दिया। सेठानी कह रही हैं कि तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं, सारी धन दौलत जायदाद सब तुम्हारी होगी, सेठ को भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। मगर वो मोहित नहीं हुआ, प्रभावित नहीं हुआ। उसने अपने जीवन में निरतिचार उसका पालन किया, अपने पति व्यथा का, यानी उसने अपने पति होने का निर्दोष जीवन में पालन करने का संकल्प किया। बहुत कोशिश की, 2-3 दिन फिर भेजा, 4-5 बार भेजा, मगर उसका एक ही जवाब था, दुनिया की सबसे सुंदर नारी अगर कोई है तो वो मेरी पत्नी है। सेठानी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं हार गई, तुम दिखाओ अपना क्या रोष दिखाते हो। सेठ जी ने अपने गुप्तचरों को भेजा और उसकी पत्नी से खबर भिजवाई कि सेठ जी तुम्हें पसंद करते हैं, क्या विचार है? कानों कान किसी को खबर नहीं होगी, अगर हां तो बताइए और ना तो बताइए। बोले, सोचती हो, कल आना। कल आया, दूत गए, गुप्तचर गए। सेठ जी ने पुनः कहा है, मैं पूर्णतः तैयार हूं, मगर मुझे एक खटका है कि अगर तुम मेरे पास आ भी गई तो तुम्हारा पति केस कर देगा, मुझे गुंडों से मरवा देगा, उठवा लेगा। कहती उसकी चिंता मत करो, वो मैं सब जानते हो। तो फिर क्या है? तैयार। सेठ जी को कहो तैयार हैं। सेठ जी तो तैयार है, मगर उन्होंने एक डाउट है, खटका पति का तुम्हारे। मेरे यहां लाइट 2 लाइटें जलती हैं और रात को 2 बजे लाल लाइट बंद हो जाए तो समझ लेना खतरा खत्म हो गया। लाल लाइट बंद हो जाए तो समझ लेना खतरा खत्म हो गया। सेठ ने फौरन अपने चौकीदारों को तैयार किया कि तुम 1-4 की गांठ बना करके जाओ, चौकन्ने रहना, लाइट बंद होते ही तुम उसके मकान में घुस करके बचा लेना, नियम से वो अपने पति को मारेगी।
नियम से वो अपने पति को मारेगी। और एक चार की गांठ तैयार थी, बिल्कुल अलर्ट थी कि लाइट बंद हो सीधे दौड़ जाएंगे, कहीं से चढ़ने की सब व्यवस्था उन्होंने बना ली थी। मगर ठीक 2 बजे लाइट बंद हुई, जितनी देर में वो चढ़े तब तक तो उसके पति की गर्दन पलंग से नीचे थी। चारों एक चार की गार्ड ऊपर पहुंच गई थी, कमरे में घुस गई, गर्दन नीचे थी और उस स्त्री को पकड़ करके ले गए। सेठ ने कहा, तूने ये क्या किया, ये क्या किया तूने? सारे नगर में, सारी कॉलोनी में तेरी ख्याति थी और तूने एक लालच के लिए अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। धिक्कार है तेरी जिंदगी को। बंधुओं, लव मैरिज का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए, कब आदमी अपने में दोष लगा ले, अतिचार कर ले, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए जैनाचार्यों ने शील व्यत्वेषु निवृत्तिचार इसकी बात कही कि अपने चरित्र पर निवृत्तिचार पालन करो, अपने जीवन की हर क्रिया को निर्दोष रहने की ताकत अपने अंदर उत्पन्न करो। जितना पालो उतना निर्दोष पालो। भावुकता में आगे बढ़ गए और अतिचार लग गया तो क्या मतलब हुआ? विचार करना, कभी लव मैरिज का समर्थन मत कर देना, कभी मत करना, जीवन विनाशता की ओर चला जाएगा। ऐसी 50 घटनाएं मेरे पास हैं और आपके भी जानकारी में होंगी, जिनने ना समझी में विवेक के विहीन होकर के ये कदम उठा लिया होगा। भले वो साथ में रह रहे होंगे मगर सुबह शाम कभी न कभी तू मैं हो ही जाती होगी। एक दूसरे कई बार हफ्तों बोलते भी नहीं होंगे, ये भी घटना घट सकती है। कई बार तो तलाक की धमकियां भी दी जा गई होंगी, कई बार तो वकील को भी बुला लिया गया होता मगर जैसे तैसे बीच बचाव करके समझा दिया जाता होगा। विचार करें, दुनिया कहां जा रही है, कहां चली जाएगी दुनिया। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं, ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान दुनिया में कोई सुख नहीं। अगर वो बिटिया पाठशाला नहीं जाती तो या तो वो मर जाती या भाग जाती। पाठशाला का ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान होता है। माताओं, तुम बच्चों को एक दिन पाठशाला भेजने में नानी जिंदा होती है तुम्हारी? एक दिन भी कैसे तुम बच्चों को भेजते हो? और एक दिन स्कूल छूट जाए तो बच्चा पिट जाता है। स्कूल कितना महत्वपूर्ण है और पाठशाला कितनी महत्वपूर्ण है, कभी फिर समय मिलेगा तो बताने का प्रयास करूंगा। हम अपने जीवन में समझें कि पाठशाला कितनी महत्वपूर्ण है और स्कूल कितना महत्वपूर्ण है और निरतिचार नियम का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें समझने का प्रयास हम अपने जीवन में करें, तभी हमारा ये जैन धर्म दिन दूना रात चौगुना प्रगति करेगा, ऊंचाइयां छुएगा और बच्चों को संस्कार देना परम आवश्यक है बंधुओं। और अगर जिस परिवार में संस्कारित बच्चे हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, माता पिता को कोई टेंशन नहीं होगी। और जो संस्कार विहीन बच्चे हैं वो घर से बाहर निकलते हैं तो माता पिता को टेंशन होती है, कहाँ जाओगी, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, कितनी पूछ होती है। इसलिए वह पाठशाला के संस्कार दें।